हाय एवरीवन। तो अपन पढ़ रहे थे विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अपन ने कल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था, और फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है उसके बारे में पढ़ लिया था। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे आपने देखा था कि नॉर्थ से निकल कर साउथ में आती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से निकल कर दक्षिणी ध्रुव में आती है। ठीक है, और फिर एक और बात की जो अंदर चुंबक के अंदर जो उसकी दिशा होती है वो साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ठीक है, फिर अपन ने कहा था कि जो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, उन वहाँ पर यानी कि जैसे अपना ये एन पोल है और ये एस पोल है, तो ध्रुव पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे स्ट्रांग होगा। ठीक है, इसके अलावा अपन ने बात की थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। क्यों? क्योंकि यदि अपन यहाँ पे जैसे काट रही है तो यहाँ पे अपन यदि कंपास लेकर आएंगे, यानी कि जो अपनी चुंबक की सुई होती है वो लेकर आएंगे, तो यहाँ पे जो चुंबक की सुई है वो दो दिशाएं दर्शाएगी। एक स्थान पर दो दिशाएं कभी संभव नहीं होती है, इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, अब अपना आज का टॉपिक है कि धारावाही चालक के कारण या द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या अपन कहें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक करंट या करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे कि जो धारावाही चालक होता है, यानी कि जिससे अपना ये कोई कंडक्टर है या चालक है। ठीक है, यदि अपन इसमें से जैसे ये अपना धारावाही चालक अपन ने मान लिया ए बी है। ठीक है, यदि यहाँ पे इसमें अपन यदि कोई जैसे बैटरी जोड़ दे, ठीक है, और यदि बैटरी जोड़ने पर इसमें यदि धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाए, तो इसके नज़दीक यदि अपन कहते हैं निडल या सुई लेकर आए, जो चुंबकीय सुई होती है उसको लेकर आए, तो उसकी दिशा है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे अपन उदाहरण के तौर पर देखें कि जैसे अपन ने यहाँ पे एक इसी प्रकार का एक अन्य परिपथ लिया, जिसमें अपन ने बैटरी को यहाँ पे जोड़ दिया, ये प्लस और ये माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपन ने की जोड़ दी। ठीक है, और ये अपना धारावाही चालक है, यहाँ पे धारावाही चालक इतना अपन ने इस जो क्षेत्र था इसको ले लिया धारावाही चालक के रूप में। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे सुई ले आते हैं, तो पहले सुई अपनी यहाँ पे थी। ठीक है, यहाँ पे की है जो पहले बंद थी, यानी कि धारा नहीं चल रही है, तो सुई यहाँ पे थी, तो ये दिशा बता रही थी यहाँ पे नॉर्थ यानी कि उत्तर, यहाँ पे साउथ यानी कि दक्षिण, और फिर इसमें दो दिशाएं और होती है, ये यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो ये चार दिशाएं माना कि यहाँ पे सुई थी तो दर्शा रही थी। ठीक है, जब जैसे ही अपन ने यहाँ पे की लगाई तो धारा बहना स्टार्ट हुई, तो धारा का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो प्लस साइन से होता है, यानी कि इस सोर्स हो गया। ठीक है, तो जैसे ही धारा जो यहाँ से प्रवाहित होती है, तो जो अपनी कंपास है यानी कि जो निडल है या सुई है उसकी दिशा इस प्रकार से हो जाती है, यानी कि जो अपने उत्तर दिशा पहले इस ओर बता रही थी वो उत्तर दिशा अब किस ओर आ गई, ईस्ट और नॉर्थ के। जो अपना पहले जो पैमाना था, अपन कहें आइडियल था, उसके ईस्ट और नॉर्थ में ये सुई जो विक्षेपित हो गई या डिफ्लेक्टेड हो गई। ठीक है, तो जैसे अपना यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और ये हो गया वेस्ट और ईस्ट, यानी कि इस प्रकार से जो अपने धारावाही चालक में से यदि अपन धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो अपनी सुई है यदि वो धारा प्रवाह इसके कंडक्टर के नज़दीक लाते हैं, तो जो सुई है या जो कंपास है वो ईस्ट दिशा की ओर विक्षेपित होती है। ठीक है, ऐसे ही यदि अपन बात करें दूसरा एक उदाहरण ले, जहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये सेम रखते हैं, यानी कि कंडीशन ये सेम रखते हैं, लेकिन जो बैटरी जोड़ी है वो उसको अपन उल्टा कर देते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे अपन ने इस और ये वाला इस प्रकार से जोड़ दिया। ठीक है, ये अपन मान लेते हैं अपना कोई धारावाही चालक है। ठीक है,
इसको नाम दे दिया ए बी है अपना, ठीक है, ए बी धारावाही चालक है। अब आपको पता है कि अपन का जो पहले था वो ये था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो अपन कहेंगे कि जब इसके अंदर अपन यहाँ पे अपने पहले से ही सुई प्रेजेंट है निडल, ठीक है। अब जैसे ही अपन करंट है जो यानी कि इसकी जो की है वो लगाते हैं, यानी कि अपन क्या करेंगे प्लग इन कर देंगे, प्लग ऑन कर देंगे, ठीक है। प्लग ऑन मतलब यहाँ से ये स्विच है जो ऑन हो गया मतलब लाइट जाएगी, यानी कि जो अपना करंट है उसका प्रवाह होना यानी फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो आपको पता है कि करंट प्लस से माइनस की ओर फ्लो करता है, ठीक है। अब अपन जैसे ही यहाँ पे इस जो अपना कंडक्टर था उसमें जैसे ही करंट आएगा तो जो सुई है उसका विक्षेप है वो किस दिशा में हो जाएगा, वेस्ट दिशा की ओर, यानी कि ये जो पहले सुई इस और इस दिशा में थी वो सुई इस प्रकार से विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। तो इन दोनों प्रयोगों से आपको ये सिद्ध हो गया होगा कि जब किसी चालक तार के नजदीक यानी कि जो चालक तार है यदि वो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके नजदीक यदि अपन कोई चुंबक की या फिर अपन कहें चुंबक की सुई लाते हैं तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है, यानी कि किसके कारण विक्षेप उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है। तो इससे अपने ये पता लगा सकते हैं कि अपन धारावाही चालक में यदि धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक। अब अपन पढ़ रहे थे कि धारावाही चालक में यदि अपन धारा प्रवाहित करते तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसी का अपना पहला भाग है वो है कि यदि अपन जो तार ले रहे हैं वो सीधी ले लें, यानी कि सीधे तार या फिर वायर से सीधे तार द्वारा या अपन कहें से धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना, ठीक है। या अपन कहें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, यानी कि जो चालक तार है अपना या अपन कहें जो अपन ने चालक तार प्रयोग में लिया था उसको यदि अपन सीधा ले लें यानी कि इसको इस प्रकार से ले लें, ठीक है। तो इसकी जो चुंबकीय अपन कहें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी आकृति कैसी होगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अपन ने कल भी बात की थी कि यदि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके कारण उत्पन्न हो रहा था, यदि अपन उसमें से जो चालक है उसमें जैसे माना ये अपना चालक तार है, ठीक है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रहा था, यदि इसमें से अपन विद्युत धारा प्रवाहित करें तो, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो इसकी कोई न कोई तो आकृति होगी, क्यों, क्योंकि यदि अपन कोई चुंबक लेते हैं तो वहां पे आप देखते हैं नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर टू दक्षिण इस प्रकार से ये आकृति बनती है, यानी कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से बनती है, ठीक है। और यदि अपन बात करें यहाँ पे चालक तार की तो चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है और यदि अपन इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी यदि यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यदि आकार अपन पता लगाना चाहे तो उसका आकार किस पर निर्भर करेगा, जो अपना चालक तार है उसकी आकृति कैसी है, ठीक है। अब यदि अपन पहला इसका ले रहे हैं कि जो चालक तार है वो स्ट्रेट है यानी कि सीधा इस प्रकार से, ठीक है। तो जो जो चालक तार यदि सीधी है तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस प्रकार से वलयाकार आकार में होगा, ठीक है। यानी कि जैसे ये अपन ने ले लिया यहाँ पे बैटरी, ठीक है, और ये अपना की लगा दिया, ठीक है, और ये अपना माना कि चालक तार है ए बी, ठीक है। जैसे अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो ए बी जो अपना चालक तार है उसमें से है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा, यहाँ पे वलयाकार होगा, ठीक है, इस प्रकार से ऐसे
इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि अपन चालक तार को एक सीधे रूप में ले रहे हैं तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो वलयाकार या अपन कहें वर्ताकार पथों में होता है। ठीक है, यानी कि इससे ये सिद्ध हो सकता है, यानी सिद्ध हो गया कि जो चालक तार में यदि अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी आकृति होगी वो चालक जो अपना या जो कंडक्टर है उसकी आकृति पर निर्भर करेगा। यानी कि यदि अपन जो करंट है उसको किस में फ्लो करवा रहे हैं, कंडक्टर में फ्लो करवा रहे हैं, तो उसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड का डेवलपमेंट होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसके जो शेप है या जो इसकी आकृति है वो किस पर निर्भर करेगी, इस कंडक्टर के शेप पर। वो आपने यहाँ पे उदाहरण द्वारा देख लिया है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि ये जो चालक तार है इसके पास अपन सुई को ले आते हैं। कौन सी सुई, अपने वाली सुई, जो चुंबकीय सुई, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं चुंबकीय सुई की। ठीक है, तो जब अपन चुंबकीय सुई को चालक तार के नजदीक लाते हैं तो इसमें विक्षेप बढ़ जाता है, यानी कि अपन जैसे ही नजदीक लाते हैं तो जो इसमें विक्षेप आता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जैसे ही अपन चालक तार से थोड़ी थोड़ी दूर ले जाते हैं तो जो विक्षेप आएगा वो घट जाता है। ठीक है, विक्षेप है वो घट जाएगा, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो इस निडल का डिफ्लेक्शन है वो इस चालक यानी कंडक्टर और जो अपनी निडल है इसकी डिस्टेंस पर भी निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी अपन कहेंगे प्रबलता में या अपन सघनता में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इतना नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन जो निडल है उसको यदि इसके पास में ले जाएंगे तो जो निडल है उसमें विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन इंक्रीज होता जाएगा, यानी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जैसे इस निडल को अपन दूर लेते जाएंगे यानी फार अवे इसके लेकर जाएंगे तो इसका जो निडल का जो डिफ्लेक्शन है या जो विक्षेप है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब यदि अपन बात करें निडल को यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, पहले तो अपन ने क्या किया, निडल को पास या दूर ले जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो करंट था, ठीक है, वो सेम था, यानी कि जो इसमें से धारा प्रवाहित हो रही थी वो सेम थी। लेकिन ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं अपन, जो ये वाली निडल है या जो कंपास है इसको अपन क्या करते हैं, इसके पास में रख देते हैं। ठीक है, जो अपना चालक तार है, अब इस कंपास को यहीं पे रख दिया चालक तार के पास में ही। अब इस कंडक्टर में से अपन करंट फ्लो करवाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होगा, ये प्लस माइनस है। ठीक है, तो करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट फ्लो के फलस्वरूप इसमें जो निडल है उसमें विक्षेप होगा यानी डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और यदि अपन करंट की अपन कहें मात्रा बढ़ा दें यानी कि जो धारा है उसको बढ़ा दें तो क्वांटिटी यदि अपन बढ़ाते हैं तो जो इसमें विक्षेप है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि जितनी धारा ज़्यादा बहेगी उसमें उतना ही विक्षेप ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था अपना जिसमें अपन ने स्ट्रेट कंडक्टर यूज में लिया और उसको अपन ने कहा कि जैसे ही धारा को घटाते बढ़ाते हैं तो उसमें जो अपने निडल है या अपन कहें जो सुई है उसमें विक्षेप किस प्रकार से आता है या जो डिफ्लेक्शन है वो कैसे आता है, और यदि अपन निडल को इस चालक से दूर या पास ले आते तो भी उसमें विक्षेप है वो किस प्रकार से आता है, उसमें चेंजेज क्या क्या होता है वो अपन ने देखा। ठीक है, अब अपन ने पता तो लगा लिया कि इसकी जो चालक तार है इसमें जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होगा उत्पन्न होगा वो इस प्रकार से वर्ताकार पथ में होगा। ठीक है, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी, यानी कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि जो अपना स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें जो अपन चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन ज्ञात करेंगे, उसकी दिशा ज्ञात करेंगे, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके लिए अपन ने कल पढ़ा था दक्षिण हस्त का नियम। कौन सा, दक्षिण हस्त का नियम, या अपन कहें राइट हैंड थंब रूल या लो, यानी कि जो दक्षिण यानी कि दाएं हाथ के
अपन कहें अंगूठे को यदि अपन चालक तार से इस प्रकार से पकड़ें कि जो अंगूठा है वो चालक तार की जो धारा है उसकी दिशा को बताए, तो जो उसमें अंगुलियां होगी वो किसको बताएगी, अपना जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको बताएगी। ठीक है, जैसे अपन बात करें इसी ये वाला जो अपना ये परिपथ है, ठीक है, ये सर्किट, इसमें यदि आप देखते हैं तो चालक तार ये है, इसमें धारा इस दिशा में बह रही है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि जो ये वाली चालक तार है इसको अपन इस प्रकार से पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो अपना अंगूठा है वो किसको दर्शाना चाहिए, विद्युत धारा की दिशा को। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस प्रकार से पकड़ेंगे तो ये विद्युत धारा को दर्शा रहा है, यानी कि दिशा को दर्शा रहा है। ठीक है, अब इसमें जैसे ये विद्युत धारा को दर्शा रहा है अंगूठा, तो अपन बात करेंगे अब अंगुलियों की। ठीक है, तो अंगुलियों की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो आप देखते हैं कि अंगुलियों की दिशा किस ओर है, इस ओर है, यानी कि जो अपना बोर्ड है उससे इस वाले, न कि इस वाले राउंड में है। ठीक है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया दक्षिण हस्त का नियम, जिसमें अपन ने स्ट्रेट जो कंडक्टर है उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन ने कल भी ब्रीफ में पढ़ा था, यानी कि पूर्ण व्याख्या सहित पढ़ा था। लेकिन अब अपन थोड़ा सा उसको ऐसे ही नॉर्मली देख रहे हैं कि यदि अपन ने कोई स्ट्रेट कंडक्टर दिया गया है तो उसमें से अपन उसकी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अपना इस धारावाही चालक में दूसरा है वो है चक्रीय लूप के कारण, चक्रीय लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, या अपन कहें जब किसी चक्रीय लूप में यदि अपन धारा प्रवाह कर रही है तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा वो अब अपन देखेंगे। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे एक ऐसा चक्रीय लूप ले लेते हैं। ठीक है, माना कि ये वाला अपना चक्रीय लूप है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एक चक्र बना रहा है, यानी सर्कुलर है। ठीक है, यदि अपन इसमें से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, माना कि ये अपन ने यहाँ पे दो यहाँ वायर लगा दी है और इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यहाँ से अब जैसे ही अपन ने यहाँ से धारा प्रवाहित की तो जो चक्रीय लूप है उसमें यहाँ पे इस प्रकार से जो अपन कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ तक ये आधा लूप है। ठीक है, इसके बाद नीचे वाले में भी इसी प्रकार जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि जो चक्रीय लूप होता है उसमें यदि अपन बात करें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस प्रकार से बनेगा, यानी किस प्रकार से उत्पन्न होगा, तो जो सर्कुलर लूप होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो आकृति होगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। ठीक है, अब ये अपन ने ये तो ऐसे ही कह दिया कि जो लूप है उसमें इस प्रकार से आकृति बनेगी, ऐसी आकृति क्यों बनेगी। ठीक है, तो इसको अपन समझेंगे। कल अपन ने पढ़ा था मैक्सवेल का पेंच का नियम। ठीक है, या अपन कहें मैक्सवेल्स कॉक स्क्रूज लॉ, यानी कि पेच का नियम दिया था, किसने दिया था, मैक्सवेल ने दिया था, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने कल आपको बताया था कि जो एक चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के अपने पास दो नियम थे। ठीक है, पहला नियम था अपन ने पढ़ा था अभी दक्षिण हस्त का नियम। ठीक है, या अपन कहें राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा ये है पेंच नियम या स्क्रू रूल। ठीक है, तो जो पेंच नियम होता है उसमें क्या करते हैं अपन, एक दक्षिणावर्ती पेंच को लेते हैं। ठीक है, अब इस दक्षिणावर्ती पेंच को अपन क्या करते हैं कि जब इसकी जो नोक है, यानी कि जो नुकीला सिरा होता है, उसको यदि अपन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखें, यानी कि जो अपना
विद्युत धारा है उसकी यदि दिशा में रखें तो जो अपना ये पैच है या जो अपन कहें स्क्रू है, इसको जो घुमाने की दिशा है, यानी कि ये वर्ताकार पथ में इस प्रकार से घूमेगा, यानी कि जो घुमाने की दिशा है वही अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, अब अपन ये रूल यहाँ पे लागू करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अपन यहाँ से इस ओर बढ़ेंगे तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या, यहाँ पे सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस ओर है, कि यहाँ मतलब नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो माना कि अपन ने स्क्रू ऐसे रख दिया। ठीक है, अब स्क्रू ऐसे रखा है तो अपना जो दक्षिणावर्तीय स्क्रू है, इसलिए अपन इसको स्क्रू को घुमाएंगे तो इस दिशा में घूमेगा, यानी कि इस दिशा में घूमेगा। ठीक है, तो इस दिशा में घूम रहा है तो जो अपना चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, ये जो घूम रहा है ये दिशा किसकी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न होगा। ठीक है, और यदि अपन नीचे आते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से जा रहा है बाहर, यानी कि अपन यहाँ पे बात करें यदि तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे सॉरी जो विद्युत क्षेत्र है वो नीचे की ओर है। ठीक है, अब यदि अपन नीचे की ओर रख के स्क्रू को किस ओर घुमाएंगे, इस ओर घुमाएंगे। क्यों, क्योंकि अपन को स्क्रू को आगे बढ़ाना है, विद्युत दिशा की जो विद्युत धारा की दिशा है उसी दिशा में आगे बढ़ाना है। ठीक है, यानी कि इसको कसना पड़ेगा। ठीक है, तो जब अपन स्क्रू को इस ओर आगे बढ़ाते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी जो दिशा है वो किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से, यानी कि एक बोल्ट के अंदर जाकर फिर वापस बाहर आ रही है। ठीक है, तो बाहर आ रही है, यानी कि इसका मतलब यदि अपन यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसे इस दिशा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की इस दिशा में होगा। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि जो चक्रीय लूप होता है उसमें यदि अपन बात करें चुंबकीय क्षेत्र की तो वो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से उत्पन्न होता है। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की यदि अपन दिशा की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो वो डायरेक्शन है वो स्क्रू रूल या अपन कहें मैक्सवेल के पेंच नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अपन बात कर रहे थे धारावाही चालक की, उसमें अपन ने 2 पढ़ ली थी, अब अपन तीसरा पढ़ रहे हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसे उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अपन बात करेंगे यहाँ पे सोलेनोइड में धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, या अपन कहें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनोइड, यानी कि जो अपना सोलेनोइड होता है उसमें यदि धारा प्रवाहित करें तो उसमें से चुंबक की जो क्षेत्र है वो उसका शेप किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सोलेनोइड की, यानी कि सोलेनोइड होता क्या है, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सोलेनोइड क्या होता है, इसमें एक कोयल होती है। ठीक है, यानी कि एक कुंडली होती है और उस कुंडली के चारों ओर ये जो कुंडली होती है ये कुंडली इंसुलेटर होती है, यानी कि ये कैसी होती है, कुचालक होती है, यानी इसमें कोई भी यदि अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, यानी कि ये इंसुलेटर होती है। ठीक है, तो इंसुलेटर कोयल पर या अपन कहें जो कुंडली होती है ये इसको अपन कहेंगे कुंडली या कोयल। ठीक है, तो इंसुलेटर कोयल पर अपन क्या करते हैं, बहुत सारे कॉपर के वायर इस प्रकार से है जो लपेट देते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे कुंडली है और कुंडली में अपन ने क्या कर दिया, उसके ऊपर वायर लपेट दिए। ठीक है, तो वायर लपेटने के बाद जैसे ये अपन को प्राप्त हुई तो इस प्रकार की जो संरचना होती है इसको अपन क्या कहेंगे, सोलेनोइड कहते हैं। यानी कि यदि आपको परिभाषा पूछ लिया जाए कि सोलेनोइड क्या होता है, तो सोलेनोइड क्या होता है कि यदि किसी कुंडली पर यानी कि कुचालक या अचालक यानी अपन कहें इंसुलेटर कुंडली पर यदि कॉपर का वायर लपेटा जाए और उसे इस प्रकार से सर्पिलाकार आकार में लपेटा जाए तो बनने वाली जो आकृति है उसको अपन क्या कहेंगे, सोलेनोइड कहेंगे। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ रहे थे, धारावाही चालक। ठीक है, यानी कि इसमें अपन को धारा प्रवाहित करनी, यानी कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न हमको
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा उसका आकार अपन को पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसके अंदर क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे अपन धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो अपना ये वाला सोलेनोइड है इसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस प्रकार से उत्पन्न होता है। ये इस प्रकार से कैसा, जैसा कि आपने एक चुंबक जो रियल अपनी चुंबक होती है उसमें अपन ने देखा था कि जो दो ध्रुव होती है, एक तो N और एक S। ठीक है, वहां पे आप देखते हैं कि इस प्रकार की आकृति बनती है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही जैसे चुंबक में बन रही थी वैसे ही सोलेनोइड में इस प्रकार की जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है उनका आकार इस प्रकार का बनता है। ठीक है, तो इसको अपन एक छोटी या अपन कहें छड़ चुंबक मान सकते हैं। ठीक है, यानी इसको अपन बार मैग्नेट मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो इसमें से उत्पन्न हो रहा जो मैग्नेटिक फील्ड है या अपन कहें चुंबकीय जो क्षेत्र है उसका शेप यानी उसका आकार और किसी एक चुंबक द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी आकार एकदम से सेम है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि जो ये वाला अपना क्या है, सोलेनोइड है। तो सोलेनोइड में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो सोलेनोइड के अंदर है वो उसका मान बहुत अधिक होता है, यानी कि जो सोलेनोइड है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एकदम से स्ट्रांग होता है, यानी कि प्रबल होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो सोलेनोइड का अंदरूनी भाग है, जो इंटरनल पार्ट है, वो है जो अपन कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो सभी जगह सेम होगा, यानी कि समान होगा। यानी उसका अपन कहें कि जो उसकी प्रबलता है वो तो अधिक होगी। इसके अलावा इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो हर जगह सेम होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जितनी मात्रा है वहाँ वो यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे भी सेम होगी। ठीक है, यानी कि आपको पूछ लिया जाए कि सोलेनोइड के अंदर यदि अपन बात करें चुंबकीय क्षेत्र की, तो यदि अपन एक सिरे से दूसरे सिरे में जाएंगे तो क्या सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सोलेनोइड के अंदर सभी जगहों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है। ठीक है, इसके अलावा जो सोलेनोइड होता है उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है। ठीक है, तो अधिक प्रबल होने के कारण यहाँ पे अपन इसका प्रयोग चुंबक बनाने में करते हैं, किसका? सोलेनोइड का। ठीक है, जैसे अपना जो नरम लोहा होता है, ठीक है, या अपन कहें जो सॉफ्ट आयरन होता है, यदि उसको अपन को चुंबक में कन्वर्ट करना है तो आप इसको नरम लोहे को इसके अंदर डाल दीजिए, यानी कि जो अपना सोलेनोइड है इसके इनसाइड में रख दीजिए, यानी कि अंदर रख देंगे। तो यदि आप इसमें से धारा प्रवाहित करेंगे तो जो अपना नरम लोहा था या जो सॉफ्ट आयरन था वो एक मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा या चुंबक बन जाएगा। ठीक है, और जो ये मैग्नेट होती है इस मैग्नेट को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि विद्युत चुंबक कहेंगे। यानी कि आपको पूछ लिया जाए कि जो विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो होती क्या है? ठीक है, यानी कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपन कैसे बनाते हैं? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इसको अपन सोलेनोइड के अंदर किसी वस्तु को रख देते हैं, जैसे जो नरम लोहा है या कोई अन्य वस्तु अचुंबकीय है, यदि अपन को उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न करवाना हो, यदि वो चुंबकीय गुण जैसे उत्पन्न करने का गुण रखती हो, तो यदि अपन उसको इस सोलेनोइड के अंदर रखेंगे तो उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं और ऐसी वस्तुओं को अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबकीय कहते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक जिसमें अपन ने धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है उसके बारे में अपन ने पढ़ा। सबसे पहले अपन ने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था। ठीक है, उसके बाद अपन ने एक सर्कुलर लूप लिया था और यहाँ पे लास्ट में अपन लिया सोलेनोइड, जो कि क्या होता है, एक अपन का कुंडली है जो इंसुलेटर होती है, उसके ऊपर यदि अपन वायर लपेट लें कॉपर का तो वो एक
सोलेनोइड का निर्माण करती है और उस सोलेनोइड का अपन किस में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो जैसे नरम लोहा है उसको यदि विद्युत चुंबक में कन्वर्ट करना है तो उसको इस सोलेनोइड द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए अपन सोलेनोइड का उपयोग करते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।